अगर आपके पास एक कोच नहीं है और आप बॉक्सिंग में अच्छा बनना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो बिना एक कोच के। और अगर आप चैनल पे नए हो तो हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं गर्व विजय और मैं आपके लिए लेके आया हूं 30 डेज की सीरीज, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप कैसे बॉक्सिंग सीख सकते हो। और आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास एक कोच नहीं है तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहली टिप्स एंड ट्रिक्स से। तो सबसे पहली टिप है कि क्यों आप बॉक्सिंग करना चाहते हो। वाई, क्या रीजन है। क्योंकि जब तक आपको रीजन नहीं पता होगा अपनी बॉक्सिंग करने का, तब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि मैंने ये क्यों करना है। तो जब तक आपको क्यों नहीं पता होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जब आपको पता लग जाए कि आप क्यों करना चाहते हो ये, उसको फिर हम यूज करके आपका जो वर्कआउट है उसको शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे अगर आप बॉक्सिंग करना चाहते हो, क्यों बॉक्सिंग करना चाहते हो, आप बेटर बनना चाहते हो। बेटर क्यों बनना चाहते हो, आप लास्ट ज्यादा देर तक करना चाहते हो। वो क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आप स्पारिंग या मैच में ज्यादा देर तक टिकना चाहते हो। तो ऐसे आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो एंड वाला क्यों क्या है। तो जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा, आपने जो वर्कआउट है उसको स्केड्यूल नहीं करते। उसके बाद अगर आप फिट बनना चाहते हो बॉक्सिंग को यूज करके, आप ज्यादा देर तक टिकना चाहते हो अपने बॉक्सिंग राउंड में, बॉक्सिंग मैच में, तो उसको यूज करके आप प्लान कर सकते हो कि आप बॉक्सिंग बैग पे जो राउंड है वो कैसे करते हो। जैसे जो आपका फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड आप कर सकते हो स्पीड की। सेकेंड राउंड हमारा पावर। थर्ड राउंड में आप कर सकते हो स्पीड प्लस पावर। इसके बाद दोबारा से रिपीट कर सकते हो स्पीड पावर, स्पीड प्लस पावर। और अगर आप इसको बहुत ज्यादा मुश्किल बनाना चाहते हो और आप अपने ऊपर और ज्यादा काम करना चाहते हो, तो थर्ड और सिक्स राउंड में आप ऐड कर सकते हो नॉन स्टॉप पंचेस फॉर 30 सेकेंड्स स्पीड और पावर करने के बाद। जब आपने स्पीड और पावर पंचेस थ्रो करने के बाद 3 मिनट्स किए, आपने 30 सेकेंड एक्स्ट्रा नॉन स्टॉप पंचेस थ्रो किए, तो इससे आप अपनी एंड्योरेंस बढ़ा सकते हो। तो ऐसे आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप ये क्यों करना चाहते हो। और बॉक्सिंग बैग पे जाने से पहले आपको अपने आप को वार्म अप करना पड़ेगा। और वार्म अप एक राउंड स्किपिंग नहीं है। वार्म अप के अंदर आपको अपना फुल बॉडी को वार्म अप करना होता है। तो स्किपिंग भी अच्छी है, स्किपिंग को आप यूज करके वार्म अप कर सकते हो, लेकिन फुल बॉडी वार्म अप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप रनिंग कर सकते हो, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है शैडो बॉक्सिंग। शैडो बॉक्सिंग से आपके जो मेन मसल है जो आपको वार्म अप करने चाहिए वो वार्म अप होते हैं। जैसे हमारे शोल्डर्स, हमारी चेस्ट, हमारी बैक, हमारी लेग्स, हमारे थाइस, ये सारी चीजें जरूरी है, ये वार्म अप होती है। तो शैडो बॉक्सिंग का ये फायदा होता है। स्किपिंग में ये सारी चीजें नहीं आती, आपकी चेस्ट, आपकी बैक, ये आर्म्स नहीं आते, सिर्फ शोल्डर्स आते हैं, लेग्स आती है, पैर आते हैं, लेकिन जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इंक्लूड नहीं होती। तो वार्म अप के अंदर शैडो बॉक्सिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप शैडो बॉक्सिंग का कम से कम एक राउंड कीजिए। और शैडो बॉक्सिंग एक जगह खड़े होके ये नहीं है। शैडो बॉक्सिंग में आपको हिलना होता है। शैडो बॉक्सिंग के अंदर आप पिवट कर सकते हो। शैडो बॉक्सिंग के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपने हैवी बैक पे थ्रो करना है। क्योंकि शैडो बॉक्सिंग में आपने इमेजिन करना है कि आपके सामने एक ओपोनेंट है। जैसे बैग आपका ओपोनेंट है, वैसे शैडो बॉक्सिंग में आपके सामने एक ओपोनेंट है। अगर आप वहीं पे रहोगे, अब हिलोगे नहीं, तो आपको ओपोनेंट साइड पे आके आपको आराम से मार सकता है। इसलिए आपको हिलना पड़ेगा, आपको स्लिप करना पड़ेगा, आपको पिवट करना पड़ेगा, आपको आगे पीछे मूव करना पड़ेगा। तो इसलिए शैडो बॉक्सिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वार्म अप भी करती है, आपको मोटिवेट भी करती है, और इससे आपके दिमाग में बैठता है कि अगर आपके सामने एक ओपोनेंट है तो आपने उसको कैसे हराना है। और जो आपकी बैड हैबिट्स है उसको हमने रिमूव करना है। और बैड हैबिट्स को आप कैसे निकाल सकते हो, वो है कि पहले देखो आपकी बैड हैबिट्स क्या है, उसके बाद आप ये देखो इन बैड हैबिट्स को रिमूव करेंगे, इनको क्या करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें आपको तब पता लगेंगी जब आप अपने आपको देख पाओगे। तो अगर आपके सामने एक मिरर है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप जिम में प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप अपना फोन लो और देखो आपकी मिस्टेक्स क्या है, और आपको अपनी मिस्टेक्स ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अपनी मिस्टेक्स नहीं ढूंढोगे तो आप उनको कभी ठीक नहीं कर पाओगे। तो अपनी मिस्टेक्स ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बहुत सारे लोग जो अपनी मिस्टेक नहीं ढूंढते, क्योंकि वो ये साबित करना चाहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो परफेक्ट है, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है। इवन माइक टाइसन भी परफेक्ट नहीं है, मोहम्मद अली भी परफेक्ट नहीं है, फ्लोयड मेवेदर भी परफेक्ट नहीं है। तो आपको अपनी मिस्टेक्स ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि आपके कोच का यही काम होता है आपकी मिस्टेक्स ढूंढना।
तो अगर आपके पास कोच नहीं है तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपके मिस्टेक्स क्या है। और अब मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें जो आपने हर बॉक्सिंग सेशन में ऐड करनी है। तो नंबर 1 है, आपके पास एक पार्टनर होना चाहिए। अगर आपके पास एक पार्टनर होगा तो ये बहुत ज्यादा बेटर होगा। अब उनके साथ डिफरेंट ड्रिल्स ट्राई कर सकते हो। अकेले आप ड्रिल्स ज्यादा नहीं ट्राई कर पाओगे, तो इसके अंदर आप जो है डिफरेंट ड्रिल्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी ड्रिल्स जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लिए आपको एक पार्टनर चाहिए। उसके बाद नंबर टू है सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। अगर आप कहोगे कि मैंने 1 महीने में ओलंपिक चैंपियन बनना है या मैंने 1 महीने में माइक टाइसन को हराना है, तो ये नहीं होगा। आपको छोटा स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको एक फाइट करनी है तो आपको एक कोच के पास जाना पड़ेगा, लोकल कोच के पास, जो आपको फाइट के लिए फिर सेटअप करेगा। तो ऐसे आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं। अगर आप बड़े बड़े गोल सेट करोगे, आप उनको अचीव नहीं कर पाओगे, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आपने अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना, आपने अपने आप को फोकस रखना है। नंबर 3 है कूलिंग डाउन। आपको अपने हर सेशन के बाद कूल डाउन करना पड़ेगा। आई नो कि ये बहुत बोरिंग साउंड कर रहा है कूल डाउन, अभी मैंने इतना वर्कआउट किया है, अब आप चाहते हो मैं कूल डाउन करूँ अपने आप को, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप कूल डाउन नहीं करोगे तो आप बहुत ज्यादा स्टिफ रह जाओगे और ये आपकी फ्यूचर बॉक्सिंग सेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके अंदर स्ट्रेचिंग जो है मोस्ट कॉमन होती है और ये मोस्ट इफेक्टिव होता है अपने आप को कूल डाउन करने का तरीका, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो बॉडी है उसको आप ओपन अप करते हो और वो रिलैक्स भी होती है, तो इसलिए कूल डाउन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नंबर 4 है स्लीप आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं सोओगे तो आपकी जो बॉडी है वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाती है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोग फाइट करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बस इनफ स्लीप हो, क्योंकि जब आप बॉडी को अपना इतना ब्रेक डाउन करते हो तो उसको हील होने का टाइम भी चाहिए होता है, तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5 है स्लोइंग डाउन। अगर आप कोई पंच या कोई कॉम्बो जो है आप 30 या 40% अपनी स्पीड में नहीं थ्रो कर पाते, तो आप उसको 100% में कभी भी नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको प्रैक्टिस करना उसको स्लो। जैसे अगर आप बॉडी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहले आप उसको स्लो प्रैक्टिस करो, स्लो, क्योंकि अगर आप इसको फास्ट प्रैक्टिस करोगे और आपसे नहीं होता तो हमेशा गलत करते रहोगे और इससे जनरेट होती है बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स को हमने निकालना है, उनको बनाना नहीं है। तो जब मैं बॉडी जब को प्रैक्टिस करूंगा बार बार, तो थोड़ी देर में मैं उसको फास्ट भी कर पाऊंगा, लेकिन पहले मुझे स्लो करना पड़ेगा। स्लो करूंगा तो ऐसे फास्ट कर पाऊंगा। इसके बाद नंबर 6 है एब्स वर्कआउट। जो आपका एब्स वर्कआउट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉक्सिंग में आपकी जो कोर है वो बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इसलिए आपको अपनी कोर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? एब्स वर्कआउट से, तो इसलिए आपको फोकस करना पड़ेगा अपने एब्स के ऊपर। उसके बाद नंबर 7 है शैडो बॉक्सिंग। आप कोशिश कीजिए कि आप 4 शैडो बॉक्सिंग के राउंड ऐड कीजिए अपने सेशन के अंदर, और आप इनको भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और आपने अपने आप को इमेजिन करना है कि आपके सामने कोई है, ताकि आप अपने आप को मोटिवेट कर सको मूव अराउंड करने के लिए। नहीं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं नहीं हिलूंगा तो मुझे पंच बजेगा। तो जब आप ये माइंडसेट रखते हो तो ऑफ कोर्स आप हिलोगे, और इन सारी चीजों को यूज करके आप अपने आप को मोटिवेटेड भी रख सकते हो कि अगर आपके पास एक कोच नहीं है तो भी कैसे आप रोज जिम जाओगे, रोज बॉक्सिंग करोगे। तो ये फायदा है इन सारी टिप्स और ट्रिक्स का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जिनके पास एक कोच नहीं है। तो अगर आपके पास एक कोच नहीं है तो ये सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको मिलूंगा कोई और वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।